हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आज की आपकी लाइव क्लास लेकर के। जी हां साथियों, आज की डायनामाइट सीरीज में फिर से हम बात करेंगे आपके क्वेश्चंस के बारे में जो कि विज्ञान से आपको कराए जा रहे हैं। तो साथियों ध्यान दीजिए, डायनामाइट सीरीज का जो है 9वां वीडियो है, ठीक है ना। डायनामाइट सीरीज का ये 9वीं क्लास है और इस क्लास में आपको हम फिर से आपको धमाकेदार प्रश्नों करवाएंगे, ठीक है। चलिए ओके, तो चलिए फटाफट से लोग लाइव आ जाइए, बिना देर किए लाइव आ जाइए, जल्दी से आ जाइए लाइव जल्दी बच्चों, और आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए, ठीक ना। फटाफट आ जाओ मेरे बच्चों लाइव, बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो देखो भैया, 91 के प्लेटफॉर्म से आपके लिए पहली सूचना क्या है ये देख लीजिए आप लोग। 91 प्लेटफॉर्म से आपके लिए पहली सूचना है कि टेट 2022 सुपर टेट और आपका हिंदी इंडिविजुअल और आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल, ये सभी बैचेस जो हैं आपको नॉमिनल क्लासेस में, ठीक है, आपको नॉमिनल फीस में दी जा रही हैं। इन कोर्सेज को लेने के लिए आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। ये देखिए आपके स्क्रीन में नंबर दिया गया है, ठीक है ना। इन नंबरों पे कॉल करके इन बैचेस के बारे में इंक्वायरी ले सकते हैं और इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर देर ना करिए, जल्दी जुड़िए इन क्वेश्चन के साथ और आइए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आज जुकाम है बच्चों, इसलिए थोड़ी सी जो है बोलने में थोड़ी परेशानी हो रही है। सीजन थोड़ा सा जो है ना बिल्कुल क्या है एकदम, इसमें सीजन थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, तो कभी धूप कभी छाँव, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कभी कभी। चलिए भैया देखिए कि 91 से देखिए पेट की बुक आ चुकी है, संपूर्ण अध्ययन सामग्री, ठीक है ना। इस बुक को ऑर्डर करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा आपको, इस बुक को ऑर्डर करने के लिए आपको इन नंबर से फोन करना पड़ेगा और इस बुक को आप जो है बिल्कुल फ्री होम डिलीवरी के तहत मंगा सकते हैं। बड़ी अच्छी बुक लिखी गई है, बड़ी अच्छी बुक लिखी गई है बच्चों, और इस बुक के लिए आप बिल्कुल इसको मंगा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी देर न करिए, इन बुक को जल्दी से ऑर्डर करिए, ठीक है। चलिए देखिए एक इंफॉर्मेशन आपके लिए और है कि आप सभी को जो है स्टडी 91 का ऐप डाउनलोड करना है। स्टडी 91 का ऐप डाउनलोड करना है और उस ऐप के जरिए जो है आप जाएंगे बुक सेक्शन में और बुक को ऑर्डर करें आप, ठीक है ना। जिसमें आपको 392 पन्नों की बुक जो है 300 रुपए में दी जा रही है, ठीक है। और इसमें आपकी फ्री होम डिलीवरी है। अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो आप 7007734525 9455069191 पे कॉल करके आप इस बुक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देन यू कैन इंक्वायर दैट हाउ कैन आई ऑर्डर द बुक। ओके, चलो ठीक है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए क्वेश्चन नंबर कितना भैया ध्यान रखो, क्वेश्चन नंबर 216। कितना क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 216, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 216 क्या कह रहा है? Which disease is caused by deficiency of protein? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो आप सभी जानते हैं कि प्रोटीन जो है हमारी बॉडी की मेन नीड में होती है, और प्रोटीन जो है बच्चा ध्यान रखो, प्रोटीन की कमी से क्या होता है आपकी, प्रोटीन कमी से क्या होगा, प्रोटीन कमी से क्या हो जाएगा, तो प्रोटीन कमी से हमको क्वाशियोरकर और क्या होता है, मैरास्मस, ध्यान रखो, ठीक है ना। तो प्रोटीन की कमी होने पर क्या होता है बच्चों में, क्वाशियोरकर और मैरास्मस का रोग होता है। अगर बात की जाए एसी चला लीजिए यार, गर्मी लग रही है, ठीक है ना। और प्रोटीन करता क्या बच्चों, प्रोटीन ये आपके शरीर में टूट फूट की मरम्मत करता है। क्या करता है? टूट फूट की मरम्मत करता है, ठीक है ना। क्या करता है? टूट फूट की मरम्मत करता है। हमको लगभग डेली 100 ग्राम प्रोटीन की नीड होती है। कितनी नीड होती है? 100 ग्राम प्रोटीन की नीड होती है। और आपके 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी एनर्जी मिलती है? तो कितना? 4 किलो कैलोरी, ठीक है ना, 4 किलो कैलोरी। ओके, ठीक है। तो प्रोटीन करता है, प्रोटीन आपके शरीर में टूट फूट की मरम्मत करता है और क्या करता है, आपकी मांसपेशियों का निर्माण करता है, आपको स्वस्थ रखता है, ठीक है।
और बॉडी के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए क्या है, हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, बॉडी की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए हमें प्रोटीन की नीड होती है। चलो, विच इज द प्रोटीन विच इज स्ट्रक्चरल एज वेल एज एंजाइम, वह कौन सी प्रोटीन है जो संरचनात्मक भी होती है और एंजाइम भी। तो वह कौन सी प्रोटीन है बच्चा जो स्ट्रक्चरल भी होती है और एंजाइम भी होती है, जल्दी बताओ जल्दी। तो देखो यहां पे आप सभी जानते हैं कि आपकी मसल्स में एक प्रोटीन होती है जिसका नाम क्या है, आपकी मसल्स में एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है मायोसिन। क्या नाम है उसका, मायोसिन। ठीक है ना, यह करती क्या है, यह आपके बॉडी को क्या करती है, एक्टिव करती है। किसको करेगी, एक्टिव। किसको करेगी, मसल को। कैसे करती है, तो यह क्या करेगी, मसल को क्या करेगी, संकुचित करती है, यानी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है ना, ठीक है ना। और ध्यान रखो इसके अलावा एक प्रोटीन और है जो कौन सी होती है, जिसका नाम है एक्टिन। क्या नाम है, एक्टिन। तो एक्टिन और मायोसिन ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके मसल में पाई जाने वाले प्रोटीन हैं जो क्या करती हैं, आपकी मांसपेशियों क्या करती है, कॉन्ट्रैक्टाइल करके आप में मूवमेंट बनाती है। जैसे अगर हमको ये हाथ खींचना है तो आप देखते होंगे क्या करते हैं, हम ये हाथ को हम पीछे ले जाएंगे फिर खींचेंगे ना, तो क्या करती हैं, ये जो है क्या, संकुचनशील प्रोटीन, यानी कैसी प्रोटीन है, तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जो आपकी मसल के मूवमेंट में सहायक होती हैं। तो मायोसिन एक ऐसी प्रोटीन है जो प्रोटीन तो है ही, साथ में क्या है, एक एंजाइम का भी कार्य करती है। ओके, चलो। द मेजर प्रोटीन्स ऑफ स्ट्रेच्ड मसल्स फाइबर आर, रेखित पेशी तंतुओं की प्रमुख प्रोटीन है। रेखित पेशी तंतुओं की प्रमुख प्रोटीन है, कौन सी है, रेखित पेशी तंतुओं की प्रमुख प्रोटीन है। अभी मैंने आपको बताया आंसर, देखो मैंने आपको अभी बताया आंसर कौन सी होती है, तो रेखित पेशियों में एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन दो प्रोटीन होती है। ध्यान रखो ये दोनों कैसी प्रोटीन है, तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। ठीक है, यानी संकुचनशील प्रोटीन है। ठीक है ना, संकुचनशील प्रोटीन है। ओके, और ध्यान रखो प्रोटीन के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो प्रोटीन के बारे में सबसे पहले बताया वर्जीलियस नामक साइंटिस्ट ने। ठीक है ना, चलो। ओके, एंटीबॉडीज क्या होती है, व्हाट आर द एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज क्या होती हैं। आप सभी जानते हैं एंटीबॉडीज कहां पे होती हैं, तो एंटीबॉडी होती हैं प्लाज्मा में। कहां पे होती हैं, प्लाज्मा में होती हैं। ये क्या होती हैं, तो ये ब्लड की प्रोटीन्स होती हैं। क्या होती हैं, ब्लड की प्रोटीन्स होती हैं। तो ये क्या होती है भैया, ये प्रोटीन्स होती हैं। ध्यान रखो एंटीजन या एंटीबॉडी, एंटीजन या एंटीबॉडी दोनों क्या है, तो दोनों प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है ना, ये करती क्या है, एंटीबॉडीज क्या करती हैं, आपके शरीर को प्रोटेक्ट करती हैं। किससे प्रोटेक्ट करती हैं, जर्म से। किससे करती हैं, हानिकारक कीटाणुओं से। ठीक है ना, तो क्या करती हैं, आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, कौन, एंटीबॉडीज। ठीक है ना, चलो। तो एंटीबॉडीज क्या होती हैं, ये आपके ब्लड की प्रोटीन होती हैं। कहां होती हैं, तो ये होती हैं प्लाज्मा में। एंटीजेंस कैन बी लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ, एंटीजन किसके बड़े अणु हो सकते हैं, एंटीजन किसके बड़े अणु हो सकते हैं, बताओ, एंटीजन किसके बड़े अणु हो सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि एंटीजेंस क्या होते हैं, तो एंटीजेंस जो होते हैं वो आरबीसी में पाए जाने प्रोटीन होते हैं। आरबीसी की प्रोटीन, मेरे भाई आरबीसी की प्रोटीन्स को ही तो क्या कहा था लैंडस्टीनर ने, लैंडस्टीनर ने आरबीसी की प्रोटीन क्या बोला था, एंटीजन बोला था। ठीक है ना, और ये क्या होते हैं, तो ये लाइपोप्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, ये लाइपोप्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, लाइपोप्रोटीन्स। जंतु कोशिकाओं में, जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल में
जंतु कोशिका में जो कोशिका झिल्ली होती है यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है? जंतु कोशिका में यानी एनिमल सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है किसकी बनी होती है? वो बनी होती है लाइपोप्रोटीन की। व्हाट इज मीन ऑफ लाइपोप्रोटीन? यानी लिपिड प्लस प्रोटीन, ठीक ना, लिपिड प्लस प्रोटीन। क्लियर है? चलो देखो, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पेट, इन दोनों बैच का संचालन 91 से किया जा रहा है। इनमें 500 प्लस रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस दी जा रही हैं, साथ ही आपको चैप्टर वाइज टेस्ट दिया जा रहा है, साथ ही आपको पीडीएफ स्टडी मटेरियल। तो इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर पे फोन कर सकते हैं, ठीक है, और इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। पेट का कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप अप्लाई कूपन क्या करेंगे? पेट 91, यानी आप कौन सा कोड लिखेंगे? पेट 91, और इसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना। तो बिना देर के जल्दी से इन नंबर से फोन घुमाइए और ज्वाइन कीजिए 91 की पेट वाली बैच और यूपी पुलिस कांस्टेबल। क्लियर है? चलो, कह रहा प्रोटीन्स का नामकरण किसने किया? हु नेम्ड द प्रोटीन्स? प्रोटीन का नामकरण किसने किया? देखो यह प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन जो है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और कुछ में नाइट्रोजन से बने यौगिक हैं, ठीक है ना। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर से बने यौगिक होते हैं। इनका सबसे पहले नामकरण किसने किया बच्चों? जल्दी बताओ, सबसे पहले किसने किया नामकरण? इनका नामकरण किया था वर्जीलियस ने। किसने किया था? वर्जीलियस। और एक वैज्ञानिक और जिनका नाम क्या था? एक वैज्ञानिक और थे, उनका नाम था मोल्डर। क्या नाम था? मोल्डर। तो वर्जीलियस और मोल्डर ने क्या किया था? प्रोटीन्स का नामकरण किया था। ओके, हमारे शरीर में अगर देखा जाए, हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में प्रोटीन्स किस फॉर्म में होते हैं? तो ये शरीर में जो होते हैं ना, ये अमीनो अम्ल के फॉर्म में होते हैं। किसके फॉर्म में होते हैं? अमीनो अम्ल के फॉर्म में होते हैं। क्लियर है? क्लियर ना? चलो ठीक भैया। प्रोटीन में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत होता है? प्रोटीन में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत होता है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन प्रोटीन्स? इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं किए शायद। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन नाइट्रोजन ऑफ प्रोटीन? देखो भैया, जो प्रोटीन्स होती है उसमें नाइट्रोजन कितना है? तो इसमें नाइट्रोजन कितना होता है? 16%। कितना होता है? 16%। ध्यान रखो, नाइट्रोजन जो होती है वो प्रोटीन के सभी सभी प्रोटीन में होती है, ठीक है ना, बट कुछ में सल्फर भी होता है। तो जो प्रोटीन्स में नाइट्रोजन होती है तो उसकी मात्रा कितनी होती है बच्चों? तो उसकी मात्रा होती है 16%, ठीक है ना। जरा देख लें कितना क्वेश्चन है आज आपका। चलिए ठीक है। ठीक ना? ओके, प्रोटीन का काम क्या है? तो प्रोटीन्स हमारे बॉडी करते हैं, प्रोटीन्स हमारे बॉडी में क्या करते हैं? ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट, ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं। और क्या करते हैं? ये सेल को रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं? सेल यानी कोशिका को रिपेयर करते हैं। ठीक है, चलो। Which amino acids are essential for adolescent but essential for adults? कौन से अमीनो अम्ल किशोरों के लिए अनिवार्य होते हैं किंतु वयस्कों के लिए अनिवार्य होते हैं? मतलब ये क्या है? नहीं, ये क्या है? आवश्यक नहीं होते। ठीक है ना? बताओ, कौन से प्रोटीन किशोरों के लिए क्या होते हैं? अनिवार्य होते हैं। मतलब किशोर मतलब क्या है? जुवेनाइल। किशोर मतलब क्या है? जुवेनाइल, मतलब जो बच्चे होते हैं यानी टीनेजर होते हैं। तो टीनेजर के लिए कौन से प्रोटीन अनिवार्य होते हैं भैया? तो देखो, टोटल जो है 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। कितने अमीनो अम्ल होते हैं?
20 प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं, जिसमें 10 क्या है, जिसमें 10 क्या है, एसेंशियल है। 10 क्या है, एसेंशियल है यानी आवश्यक है, और 10 क्या है, अनावश्यक यानी नॉन एसेंशियल। ठीक है ना, ओके। तो जो 10 आवश्यक है बच्चों वयस्कों के लिए कौन कौन से हैं, तो बच्चों के लिए कौन सा है, आर्जिनिन, और हिस्टिडीन। ठीक है ना, ये वयस्कों के लिए क्या है, वयस्कों के लिए आर्जिनिन और हिस्टिडीन दोनों क्या है, आवश्यक होते हैं। और ये क्या है, वयस्कों के शरीर में बनने लगते हैं। देखो ये क्या होते हैं, वयस्कों के जो एडल्ट होते हैं ना, एडल्ट, तो जो एडल्ट होते हैं उनके बॉडी में ये दोनों प्रोटीन क्या है, बनने लगते हैं। ठीक है, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनके शरीर में इनका निर्माण नहीं होता, इसलिए क्या होते हैं, ये आवश्यक होते हैं। ठीक है, चलो। प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बाय विच बॉन्ड, प्रोटीन्स का निर्माण किस बंध द्वारा होता है, प्रोटीन्स का निर्माण किस बंध द्वारा होता है, प्रोटीन्स का निर्माण, प्रोटीन्स का निर्माण किस बंध द्वारा होता है। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि जो प्रोटीन्स होती है यह हमारे बॉडी में पहले पेप्टोन्स में टूटती है। किसमें टूटती है, पेप्टोन्स में। उसके बाद फिर किसमें टूटती है, पेप्टाइड में। किसमें टूटती है, पेप्टाइड में। तो कौन से बंध होते हैं भैया यहाँ पे, पेप्टाइड बंध। कौन से बंध होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है ना, तो प्रोटीन्स का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो प्रोटीन्स का निर्माण पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा होता है। ओके, पेप्टोन्स कहां पे टूटते हैं, तो पेप्टोन्स टूटते हैं हमारे आमाशय में। आपकी जो पाचन क्रिया होती है, आपने देखा होगा ना, तो पाचन क्रिया में प्रोटीन का पाचन कहां से होता है, आमाशय यानी स्टमक में। यहां पे क्या बनता है, पेप्टोन्स में टूटता है। और पेप्टाइड कहां पे टूटता है, ये तो छोटी आंत में। कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, तो जो प्रोटीन्स होते हैं इनका निर्माण कहां पे होता है, तो इनका निर्माण पेप्टाइड बंधों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, पेप्टाइड बंधों के द्वारा। चलो अगला क्वेश्चन, दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, विच प्रोटीन्स, विच प्रोटीन्स इज फाउंड इन लेंटिल्स। ठीक है ना, दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आप सभी जानते हैं कि दाल में कौन सी प्रोटीन होती है, तो दाल में होती है कौन सी प्रोटीन, प्रोलैमिन। कौन सी होती है, प्रोलैमिन प्रोटीन। ठीक है ना, दाल में कौन सी प्रोटीन होती है, तो प्रोलैमिन होती है। ठीक है ना, और आप सभी जानते हैं कि दाल क्या होती है, तो ये प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। यानी ये क्या होती हैं, तो ये प्रोटीन का बेस्ट सोर्स होती हैं। ठीक है, क्लियर। चलो, तो दाल में कौन सी प्रोटीन होती है, तो दाल में होती है आपकी प्रोलैमिन। क्लियर है। देखो यूपी ट्रिपल एस सी पेट की जो बैच चल रही है 2022 की, इसके लिए आपको पेट 91 कोड अप्लाई करना है और इसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर आपको इस बैच को ज्वाइन करना है तो आप जो है यहाँ पे नंबर दिया गया 7007734525 और इन नंबर्स को आप कॉल करके इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है। साथ ही साथ सुपर टेट 5 की बैच है। इसमें भी क्या है, इसमें आपको वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट और पीडीएफ स्टडी मटेरियल ये सभी दी जाएंगी। तो इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे आप, इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आप ज्वाइन नाउ करके क्या करेंगे, इन नंबर से फोन करें। कौन से नंबर पे, ये नंबर आपका दिया गया है, ठीक है ना। इन नंबर पे कॉल करके आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, Which is the most soluble molecule in living system? जीव तंत्रों में सबसे अधिक विलेय अणु कौन सा होता है? जीव तंत्रों में सबसे अधिक विलेय अणु कौन सा होता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो देखो भैया, सर्वाधिक विलेय कौन सा अणु होता है, तो यहां पे अब क्या होता है, यहां पे आपका प्रोटीन्स होता है। क्या होता है, प्रोटीन्स होता है। क्यों, देखो प्रोटीन्स क्या होते हैं,
आपसे ना प्रोटीन्स भी क्या है, तो प्रोटीन्स भी हमारे बॉडी में क्या है, प्रोटीन्स भी हमारे शरीर में क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है। ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या करते हैं ये प्रोटीन्स जो है क्या है, हमारे बॉडी में एमिनो एसिड के फॉर्म में होते हैं। किसके फॉर्म में होते हैं, एमिनो एसिड के फॉर्म में होते हैं। और क्या करते हैं, ये बॉडी में रिपेयरिंग का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, तो रिपेयरिंग काम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं ये, तो ये बॉडी में रिपेयरिंग का काम करते हैं। ओके, ठीक है। तो सबसे बिलियन यानी सबसे सॉल्युबल मॉलिक्यूल कौन है, तो आपका है प्रोटीन्स। ओके, चलो। Which elements is present in nucleic acid but not in proteins? कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्लों में होता है परंतु प्रोटीन्स में नहीं होता? कौन सा अम्ल, कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्लों में होता है लेकिन प्रोटीन में नहीं होता? ठीक है, बताओ। देखो न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो आप सभी जानते हैं न्यूक्लिक अम्ल कौन से होते हैं। तो ये होते हैं भैया डीएनए, और होता है क्या, आरएनए। ठीक है, जो डीएनए आरएनए होती है इनमें क्या होता है, इनमें फास्फोरस होता है। क्या होता है इनमें, तो इनमें फास्फोरस होता है, इनमें फास्फोरस होता है। ठीक है, लेकिन प्रोटीन्स में क्या होता है, प्रोटीन्स में क्या होता है, तो प्रोटीन्स में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, और कुछ में सल्फर होती है। तो प्रोटीन्स में क्या है, फास्फोरस नहीं होता। तो क्या नहीं होता यहाँ पे, आंसर क्या है आपका, फास्फोरस। ठीक है ना, तो क्या नहीं होता, तो प्रोटीन्स में फास्फोरस नहीं होता। ओके, चलो। Which is the most essential fatty acid for humans? मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल कौन सा है? मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल कौन सा है? मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल कौन सा है, बताओ। देखो ये कौन सा है, तो ये आपका है लिनोलिनिक अम्ल। कौन सा है, लिनोलिनिक। कौन सा है, निलोलिक अम्ल, निलोलिक अम्ल। ठीक है ना, ओके। कौन सा है आपका, लाइनोलिक। ओके, ठीक है, चाहे बोलो लिनोलिक चाहे बोलो लाइनोलिक, लाइनोलिक एसिड। ये क्या होता है भैया, ये आपके शरीर में क्या है, ये आपके अनिवार्य वसीय अम्ल है। ये क्या करता है, अनिवार्य वसीय अम्ल है। और क्या करता है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है ना, यानी क्या करता है ये गुड कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। कौन, लाइनोलिक या लिनोलिक एसिड। ओके, और यह क्या होता है, हमारे बॉडी के लिए वसीय अम्ल अनिवार्य है। और हमारे शरीर में जो वसीय अम्ल होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो वो होता है ग्लिसरॉल के फॉर्म में। हमारे बॉडी में जो वसीय अम्ल है वो कैसा होता है, तो वो होता है ग्लिसरॉल के फॉर्म में। क्लियर, चलो। द फंक्शनल ग्रुप्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड्स आर। वसीय अम्लों के अणुओं में क्रियात्मक समूह होते हैं। वसीय अम्लों के अणुओं में क्रियात्मक समूह होते हैं। देखो क्रियात्मक समूह क्या है, फंक्शनल ग्रुप। कौन से हैं, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना, जैसे CH4 है, इसमें क्या लग गया, COOH। ठीक है ना, देखो यहां पर फिर से लिखते हैं इसको। देखो जैसे CH3 COOH, ओके, C2H5 CH3, या ऐसे कहते हैं इसको CH3 C2H5। ठीक है ना, तो कहने मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, जो आपके वसीय अम्ल होते हैं, वसीय अम्ल, यहाँ पे क्या है आपका
तो वसीय अम्लों में जो क्रियात्मक समूह कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा एल्डिहाइड, कौन सा, CH3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, COOH, ठीक है ना। CH3 क्या है, ये मेथिल ग्रुप है, ठीक है। ये कौन सा है, तो ये कौन सा है, तो इसे कहते हैं एल्केनोइक, क्या बोलेंगे, एल्केनोइक, या इसे बोलते हैं कार्बोक्सिल समूह, क्या बोलेंगे इसे, कार्बोक्सिल समूह या कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है ना। तो यहां पे CH3 और COH किसके समूह होते हैं, वसीय अम्लों के, किसके होते हैं, वसीय अम्लों के, क्लियर है, ठीक है। चलो ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द सिनेमेटोग्राफ वर्क, सिनेमेटोग्राफ किस सिद्धांत पर कार्य करती है, सिनेमेटोग्राफ किस सिद्धांत पर कार्य करती है, सिनेमेटोग्राफ किस सिद्धांत पे कार्य करती है, ठीक है। सिनेमेटोग्राफ, तो देखो जो सिनेमेटोग्राफ होती है ना, ये किसका क्वेश्चन है, ये आपके फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना, किसका क्वेश्चन है, फिजिक्स का। तो ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सिनेमेटोग्राफ, तो सिनेमेटोग्राफ किस पे काम करती है भैया, या काम किस पे करती है, दृष्टिबंधन पर, किससे काम करती है, दृष्टिबंधन पर, ठीक है ना, किस पे काम करेगी, दृष्टिबंधन पर, यानी आई साइड क्या होगी, यहाँ पे आई साइड को बाउंड कर देगी, यानी यहाँ सीमित, आई साइड क्या होगी, जो दृष्टि की जो सीमा है वो क्या होगी, वो क्या होगी, लिमिटेड होगी, ठीक है ना। तो सिनेमेटोग्राफ है या किस पे काम करेगा, दृष्टिबंधन के सिद्धांत पर, ठीक है ना, दृष्टिबंधन के सिद्धांत पर। चलो अगला क्वेश्चन, नितिन सर के द्वारा हिंदी व्याकरण, आप इस बैच को कई दिन से देख रहे हैं, बहुत बार देख चुके हैं, और जो ये बैच है आप इसमें देख रहे हैं हिंदी व्याकरण क्लास है, और एक ऐसी भी है इंडिविजुअल बैच है नितिन सर की हिंदी क्लास है। इसमें आप इनरोल करने के लिए इन नंबर से फोन करके आप इसके लिए इंक्वायरी ले सकते हैं और इस बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। Which force act in an electric motor? Which force act in an electric motor? विद्युत मोटर में कौन सा बल कार्य करता है, विद्युत मोटर में कौन सा बल कार्य करता है। देखो विद्युत मोटर क्या है, आप सभी जानते हैं कि यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, किसमें करेगी, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है ना। और इसमें जो बल कार्य करता है वो क्या करता है, वो काम करता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कितना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है। तो विद्युत मोटर में विद्युत चुंबकीय बल कार्य करता है, क्लियर है, विद्युत मोटर में विद्युत चुंबकीय बल कार्य करता है, ठीक है ना। चलो, हु डिस्कवर्ड द सुप्रीम टेम्परेचर, परम ताप की खोज किसने की थी, परम ताप की खोज, परम शून्य ताप कितना होता है, जानते हैं 273 डिग्री, 273 केल्विन, यहां पे आप पढ़ते हैं केल्विन, व्हाट इज केल्विन, तो किसने की थी भैया, तो ये की थी लॉर्ड केल्विन ने, लॉर्ड केल्विन ने। और आप जानते हैं कि ताप का सही मात्रक क्या है, यह है केल्विन। किसके नाम पड़ा है, किसके नाम पर पड़ा है, तो जिन्होंने खोज की थी उन्हीं के नाम पर यह पड़ा है, ठीक है ना। और परम शून्य ताप कितना होता है, तो परम ताप होता है 273 केल्विन, ठीक है ना। तो यहां पे अब आपसे पूछा क्वेश्चन क्या कि परम ताप की खोज किसने की, तो किसने की थी, लॉर्ड केल्विन ने, ओके, लॉर्ड केल्विन ने, ठीक है। चलो
हु डिस्कवर्ड द फोर्स बिटवीन चार्जेस, आवेशों के बीच लगने वाले बल का पता किसने लगाया? आवेशों के बीच बल लगने वाले बल का पता किसने लगाया? ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। तो किसने लगा भैया यहाँ पे? ये कौन आएंगे? ये आएंगे कूलाम्ब। ठीक है ना। कौन आएगा? कूलाम्ब आएंगे। कौन आएगा? कूलाम्ब। ठीक है ना। तो आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। सभी जानते हैं कौन सा लगेगा? आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है ना। तो जो आकर्षण या प्रतिकर्षण लगता है वो किसने पता लगाया उसके बारे में? तो उसके बारे में सबसे पहले पता लगाया आपके कूलाम्ब नामक वैज्ञानिक। ठीक है ना। चलो, हु इन्वेंटेड द अल्टरनेटिंग करंट ड्राइवन मोटर, प्रत्यावर्ती धारा चलित मोटर का आविष्कार किसने किया? प्रत्यावर्ती धारा, कौन सी धारा है? प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट का आविष्कार, चालित मोटर का आविष्कार किसने किया? किसने किया? देखो, आप सभी जानते हैं कि कंपनी है, कौन सी है? जिसका नाम क्या है? टेस्ला। तो किसने किया था? उन्हीं के नाम पे रखा गया है। किसने किया था? तो निकोलस टेस्ला ने किया था। किसने किया था? निकोलस टेस्ला ने। ठीक है ना। यानी अल्टरनेटिव करंट के द्वारा चलने वाली जो मोटर है उसका आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था निकोलस टेस्ला ने। ठीक है ना। चलो, कैलकुलेटर के आविष्कारक कौन है? हु इज द इन्वेंटर ऑफ कैलकुलेटर? कैलकुलेटर के आविष्कारक कौन है? कैलकुलेटर के आविष्कारक, कैलकुलेटर के आविष्कारक कौन है? तो देखो भैया, कैलकुलेटर आप जानते हैं सभी, आपने नाम सुना होगा कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। और यही पास्कल साहब ही कौन है जिनका क्या था? इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ही कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। किसने? पास्कल ने। ठीक है ना। तो पास्कल ने क्या किया था? कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। ठीक है ना। पास्कल। नितिन सर के हैंड रिटन नोट्स हैं, इनको देख लीजिए आप। सारे विषय के नोट्स इनके हैं। ठीक है ना। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, इंडियन जियोग्राफी, भारतीय राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। ठीक है। चलिए, सारे नोट्स आप देख सकते हैं, इन्हें यूट्यूब पर आप पढ़ भी सकते हैं। विच कंपाउंड इज कोटेड ऑन टेप रिकॉर्डर टेप? टेप रिकॉर्डर की टेप पर किस यौगिक का लेप होता है? टेप रिकॉर्डर की टेप पर किस कंपाउंड का लेप होता है? ये क्वेश्चन मैं वो करा भी चुका हूं आपको। मैं क्वेश्चन ये करवा चुका हूं कि टेप रिकॉर्डर की टेप पर कौन सा टेप लगा होता है। आप सभी जानते हैं किसका लगा होता है। तो ये लगा किसका होता है? ये लगा होता है फेरोमैग्नेटिक पाउडर। क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक पाउडर। ठीक है ना। क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक पाउडर का टेप लगा होता है। किस पे लगा होता है? टेप रिकॉर्डर पे। क्या करता है? जो ध्वनि निकलती है, ध्वनि, तो जो रील्स होती है, जो ध्वनि निकलती है उस पर क्या होता है? लेपन होता है इसका। किसका? फेरोमैग्नेटिक का। ओके। चलो, बारूद का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड गन पाउडर? हु इन्वेंटेड गन पाउडर? बारूद का आविष्कार किसने किया? आप सभी जानते हैं बारूद का। बारूद क्या होते हैं? बारूद कौन है? तो बारूद क्या है? ये आपका विस्फोटक पदार्थ है। क्या है आपका? एक्सप्लोजिव है। ठीक है ना। इसके बारे में किसने बनाया सबसे पहले? तो साइंटिस्ट का नाम क्या है? रोजर बेकन। रोजर बेकन, इन्होंने क्या बनाया? भारत में सबसे पहले इन्होंने बारूद बनाया। और अगर देखा जाए बारूद का प्रयोग भारत में सबसे पहले किसने किया? तो ये किया था बाबर ने। ध्यान रखिएगा, बारूद का प्रयोग बाबर ने किया था। कब कब किया था? तो ये किया था 1526 के पानीपत के युद्ध में। ध्यान रखिएगा, बाबर ने बारूद के दम पे ही वो लड़ाई जीती थी। ठीक है ना। उसने पहली बार वहां पे क्या है? तोप का इस्तेमाल किया था। उसके दो तोपची थे बड़े खतरनाक और बड़े, वो मतलब एक देखा है ना तो बहुत ही कुशल तोपची थे। ठीक है ना।
तो तोप जो है, तोप के जरिए बाबर ने क्या किया, बारूद का इस्तेमाल किया था। और बारूद बनाया किसने, तो रोजर बेकन ने। देखो अब यहां पे देखिए क्या दे रहा है, अब सुनिए, आप ध्यान दीजिएगा। यहां पे अंग्रेज कौन आया, रोजर बेकन, ठीक है ना। रोजर बेकन ने आविष्कार किया बारूद का, ठीक है। और भारत में प्रयोग कब हुआ, भारत में, तो भारत में हुआ 1526 में, ठीक है। चलो, हु डिस्कवर्ड द एलिमेंट रेडियम, रेडियम तत्व की खोज किसने की थी, रेडियम तत्व की खोज किसने की थी, आप सभी जानते हैं इसको, रेडियम तत्व की खोज किसने की थी। तो आप जानते हैं उनके एक भैया साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है मैडम क्यूरी, और उनके पति तथा उनके पति कौन थे, उनके पति थे पियरे क्यूरी, ठीक ना, ठीक है। तो जो है रेडियम कौन है, रेडियम क्या है, रेडियम आप देखें रेडियम कैसा था, रेडियम चमकता है ना अंधेरे में, ये चमकता है ना, तो क्या है भैया, रेडियम 88 रेडियम, क्या है, 88 रेडियम है। ओके, कैसा तत्व है ये, तो ये आपका रेडियो एक्टिव तत्व है, कैसा है, रेडियो एक्टिव तत्व है। ओके, तो इसकी खोज किसने की थी, तो मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने की थी। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, विच क्वांटिटी इज मेजरमेंट ऑन द केल्विन स्केल, केल्विन पैमाने पर किस राशि का मापन किया जाता है, केल्विन पैमाने पर किसका मापन किया जाता है, तो केल्विन पैमाने पर किसका मापन करते हैं भैया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का, एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी परम ताप, किसे करते हैं, परम ताप का। ओके, किसे करते हैं, परम ताप का, ठीक है ना। केल्विन पैमाना, केल्विन किसका मात्रक है, तो केल्विन जो है ताप का मात्रक है। ओके, इस पर किसका मापन करते हैं, तो परम ताप यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मापन करते हैं। ओके, चलो भैया, व्हाट इज द नेम ऑफ द हियरिंग एड अंडर वाटर, पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र का नाम क्या है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र का नाम क्या है। देखिए जहां पर पानी की बात आएगी वहां पे क्या आएगा, आपका हाइड्रो आएगा, क्या आएगा, हाइड्रो। ओके, और क्या आएगा, मीटर, ठीक है ना। तो ये क्या है भैया, पानी के भीतर ध्वनि, पानी के भीतर ध्वनि सुनने के लिए आएगा कौन, हाइड्रोमीटर, ठीक है ना। और इसी से मिलता जुलता एक नाम है हाइग्रोमीटर, क्या नाम है, हाइग्रोमीटर। यह क्या नापता है, तो यह आपेक्षिक आर्द्रता नापता है, आपेक्षिक आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी। ठीक है ना, यह क्या नापता है, ह्यूमिडिटी नापता है, कौन, हाइग्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर जो है क्या है, पानी के भीतर आवाज सुनने के लिए है, और हाइग्रोमीटर जो है क्या है, नमी या आर्द्रता नापने के लिए है। ओके, चलिए तो यहां पर देखिए बच्चों, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। हमने 216 से 240 क्वेश्चन बात की, कितने क्वेश्चन बात की, 240। ओके, हाँ, अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। आप लोग क्वेश्चन को बिल्कुल रिपीट करते जाइएगा कि कितने क्वेश्चंस पर हमने जो है, कितने क्वेश्चंस को हमने अध्ययन किया, कितना हम कर चुके हैं, और इन सारे क्वेश्चन का आप कलेक्शन बनाते जाइए, ठीक है ना। इन सारे क्वेश्चन का कलेक्शन आप बनाते जाइए। तो चलिए लेते हैं विदा आज आपसे, यहीं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, लव यू ऑल, थैंक यू, जय हिंद।